धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रब की पैड़। यह अद्भुत अलौकिक घटना माह दिसंबर सन 1953 की है। एक दिन आप जी अपने एक रिश्तेदार श्री करतार सिंह जी से मिलने के लिए उनके गांव गदराना गए हुए थे। यह ईश्वरीय संजोग कहें या प्रभु की इच्छा कि उन्हीं दिनों पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज भी गदराना गांव में ही सरदार नार सिंह जी के घर पर रुके हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने उन दिनों लगभग 8 दिन गदराना में रहकर सत्संग किए। एक दिन गदराना गांव में भ्रमण करते हुए पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां रेत पर एक बड़ी सी पैड़ अर्थात पद चिन्ह बने हुए थे। उस समय साईं जी के साथ साध संगत के काफी लोग भी मौजूद थे। पद चिन्ह के उस बड़े निशान को देखकर पूजा मस्ताना जी अकस्मात ही रुक गए तथा अपनी लाठी से उस पद चिन्ह के निशान के चारों ओर गोल घेरा बना दिया और संगत को संबोधित करते हुए जोश में फरमाया, देखो भाई, यह रब की पैड़ है, यहाँ से ईश्वर स्वयं गुजरा है। जब पूजा शाह मस्ताना जी महाराज संगत का ध्यान उस पैर के निशान की ओर आकर्षित करते हुए बता रहे थे तो उस समय सरदार करतार सिंह अकाली भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बताया, बाबा जी, यह तो हमारे रिश्तेदार श्री जलालाना साहब वाले सरदार हरबंस सिंह जी के पांव के निशान हैं, जिन्हें मैं अभी अभी विदा करके आया हूँ। हम दोनों पैदल अभी अभी इस जगह से निकल कर गए थे। इस पर पूजा मस्ताना जी महाराज ने अपने वचनों पर पुनर्जोर देते हुए फरमाया, इस मस्ताना सेवाधारी को मालूम नहीं कौन किसका रिश्तेदार है, परंतु ये अवश्य ही ईश्वर के पैर के निशान हैं। अपने सतगुरु जी के उन वचनों पर उस समय शायद ही किसी को यकीन हुआ हो। हालांकि होना यह चाहिए था कि सतगुरु ने जो वचन कर दिया उसे ही सत वचन समझकर मान लेना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष जो भी वचन कहते हैं वह 100% सच होता है। उस समय पूजनीय शाह मस्ताना जी के रहस्य भरे वचनों को लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो उन्होंने अपने कृत्य पर अत्यधिक पश्चाताप भी किया। यदि वे उस समय उन वचनों को सत वचन समझकर मान लेते तो अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता था। जिम्मेवारी पर नाम शब्द देना। परम संत शाह मस्ताना जी महाराज के समय नाम विलासी जीवों को किसी पुराने सत्संगी द्वारा जिम्मेवारी लेने पर ही नाम शब्द दिया जाता था। निस्संदेह आप जी को अभी नाम शब्द की बहुमूल्य दात प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु फिर भी पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज आपके प्रेम को देखते हुए आपकी जिम्मेवारी पर नए व्यक्ति को नाम शब्द दे दिया करते थे। आपके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की जिम्मेवारी पर पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज नामदान देना स्वीकार नहीं करते थे, परंतु यदि आप जी किसी की भी जिम्मेवारी लेते थे तो उसे तुरंत ही नामदान देने की स्वीकृति दे दिया करते थे। एक दिन पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज मंडी कालावाली में रहने वाले सेठ घुल्ला माल जी के कारखाने में पधारे। आप जी भी पूजनीय शाह मस्ताना जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आपकी ओर इशारा करते हुए वचन फरमाया, देखो भाई, एक गांव से 2 कबूतर एक साथ उड़े थे। एक तो गिरा लिया है, परंतु दूसरा अभी उड़ता फिरता है, नजरों में है, वह पकड़ा जाएगा। पूजनीय शाह मस्ताना जी का स्पष्ट संकेत आप जी की ओर ही था, क्योंकि आप जी के साथी को नाम शब्द मिल गया था, परंतु आप जी को नाम शब्द लेने की अभी आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। पूजनीय माता जी द्वारा गुरमंत्र की प्रार्थना आप जी पूजनीय शाह मस्ताना जी के सत्संगों को लगातार सुनते रहे और नाम शब्द प्राप्त करने के उद्देश्य से जब भी आप जी नाम के अभिलाषी लोगों की पंक्ति में बैठते
तो पूजनीय शाह मस्ताना जी हर बार यह कहकर आपको वहां से उठा देते, भाई अभी आपको नाम का हुक्म नहीं हुआ है, आपको काल नहीं बुलाएगा, आप सत्संग में आते रहो। एक बार जब पूजनीय शाह मस्ताना जी गांव गधराना में सत्संग फरमाने आए तो आप जी की पूजनीय माता जी ने उनके चरणों में सादर प्रार्थना की। पूजनीय दयालु दातार साईं जी, आप हजारों लोगों का उद्धार करते हो, मेरे इकलौते पुत्र को भी नामदान बख्शकर संसार सागर से पार लगाओ जी। पूजनीय माता जी की इस प्रार्थना पर पूजनीय बेपरवाह जी ने फरमाया, बेटा इनको छोड़ दो, सावन शाही मौज के हुक्म से इनको खुद बुलाकर नाम देंगे, अभी हुक्म नहीं हुआ है। इस प्रकार पूजनीय शाह मस्ताना जी के अद्भुत ईश्वरीय खेल को आम इंसान कैसे समझ सकता। एक तरफ तो पूजनीय मस्ताना जी लोगों को नोट, कंबल, कपड़े आदि बांटकर नाम देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आपको नाम लेने का हुक्म नहीं हुआ है, आपको नाम हम खुद बुला कर देंगे। सतगुरु के इस भेद को तो वह सतगुरु स्वयं ही जान सकता है। पूजनीय शाह मस्ताना जी आप जी को किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लेते और अपना अनंत ईश्वरीय प्रेम प्रदान करते एवं कई महत्वपूर्ण कार्यों में आप जी की सलाह भी लिया करते थे। नाम शब्द की प्राप्ति आप जी लगभग 3 वर्षों तक पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा फरमाए गए सत्संगों को सुनते रहे। दिनांक 14 मार्च सन 1954 की बात है। उस दिन सत्संग का कार्यक्रम गांव घुक्कावाली सरसा में था। अपने पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज का शुभ संदेश पाकर आप जी अपनी पूजनीय माता जी को लेकर गांव घुक्कावाली पहुंच गए। सत्संग के पश्चात जब शाह मस्ताना जी महाराज नाम शब्द देने के लिए जाने लगे तो आप जी को चबूतरे पर खड़ा देखकर दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, हरबंस सिंह आप भी अंदर चलकर हमारे मूढ़े के पास जाकर बैठ जाओ, आज रात आपको भी दाता सावन शाह जी के हुक्म से नाम दीक्षा मिलेगी। आप जी उसी समय अपने सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार अंदर चले गए और मूढ़े के पास स्थान खाली ना होने के कारण आप जी पीछे ही बैठ गए। इतने में पूज्य शाह मस्ताना जी कमरे के अंदर आ गए और मूढ़े पर बैठते ही आप जी को मूढ़े के पास बैठा ना देखकर बोले, कहाँ हैं भाई वो जला लाने वाले लंबे सरदार जी, क्या नाम है उनका? हरबंस सिंह। इस पर आप जी ने खड़े होकर प्रार्थना की कि साईं जी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तब शाह मस्ताना जी ने मधुर वाणी में फरमाया, नहीं भाई यहाँ पर आगे आकर हमारे मूढ़े के पास बैठो। आप जी को अपने पास बैठाते हुए पूजनीय मस्ताना जी ने सत्य को प्रकट करते हुए फरमाया, आपको इसलिए पास बैठा कर नाम देते हैं कि आपसे कोई काम लेना है, आपको जिंदा राम का लीडर बनाएंगे जो कि दुनिया को राम नाम जपाएगा। इस प्रकार पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने आप जी को 14 मार्च 1954 को बहुमूल्य नाम शब्द की बख्शिश कर परिपूर्ण कर दिया, अर्थात स्वयं सतगुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि करके सर्व समर्थ सतगुरु ही बना दिया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। उस समय आप जी ने स्वयं फरमाया, गांव घुक्कावाली में हमारा दूसरा जन्म हुआ है। सतगुरु का रूप अनोखा। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने गांव घुक्कावाली में सत्संग पश्चात सरदार हरबंस सिंह जी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी का पहले का नाम गांव जलालाना को खुद आवाज लगाकर शाही मूढ़े के पास बैठाकर नाम शब्द की पवित्र दात बख्शी। सत्संग में परम पिताजी पूजनीय माता आस कौर जी के साथ ऊंट की सवारी कर वहां पहुंचे थे। जब परम पिताजी नाम लेकर बाहर आए तो पूजा माता जी ने अपने इकलौते बेटे के चेहरे पर विशेष आभा, आंखों में चमक,
व उसे गंभीर मुद्रा में पाया। जब माँ बेटा ऊंट पर बैठकर वापस गांव लौटने लगे, परम पिताजी ऊंट की मुहारी पकड़े पलाने पर आगे बैठे थे। पीछे की सीट पर माता आस कौर जी सफर कर रही थी। माता जी को लगा कि अपने स्वभाव के विपरीत आज मेरा बेटा कोई बात नहीं कर रहा है। इसने जब से मस्ताना जी से नामदान लिया है, चेहरा नूर से भरा हुआ है। माता जी ने परम पिताजी से इस सब का कारण पूछा। परम पिताजी अपने आप में ही मगन थे। पूजा माता जी ने कुछ देर बाद चिंतित होते हुए फिर पूछा कि बेटा, नाम लेने के बाद तुम्हें क्या हो गया है? परम पिताजी बिना पीछे मुड़े इन पंक्तियों को बार बार हल्की मधुर आवाज में गुनगुनाने लगे। सतगुर दा रूप अनोखा अखियां विच वस गया माए। माता जी समझ गई कि मेरे लाल पर जरूर रूहानी फकीर शाह मस्ताना जी के नाम व उनके प्यार की खुमारी छा गई है। अनोखा अमृतपान पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम घूका वाली गए हुए थे। अपनी मौज में आकर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी को अपने पास बुलाकर पूछा कि सिखों को अमृतपान कैसे कराया जाता है। इस पर आप जी ने कहा कि लोहे के खुले कटोरे में कुछ पानी लेकर उसमें कुछ बताशे डाल दिए जाते हैं। फिर 5 गुरसिख बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 5 बाणियों का पाठ करते हुए उस कटोरे के अंदर खंडा घुमाते रहते हैं। उसके बाद अमृतपान करने वालों को उसी कटोरे में बारी बारी मुंह से घूंट भराए जाते हैं। इस आयोजन में सभी धर्मों एवं जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भी अपने सत्संगियों में जात पात व ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए अपनी अपार अनुकंपा से अमृत तैयार करवाकर उपस्थित सभी धर्मों व जातियों के लोगों को इकट्ठा बैठाकर अमृतपान करवाया। इस तरह उनके मन से धर्म, मजहब, जात पात के भेदभाव को दूर कर आपस में प्रेम करना सिखाया। इसी क्रम में पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भाई नानक लांगरी को आवाज देते हुए पूछा, भाई आज लंगर में क्या बना है? उसने कहा, साईं जी आज लंगर में जलेबी बनाई है। इस पर स्वयं पूजा मस्ताना जी ने आदेश दिया, अच्छा ला भाई, आज सतनाम सिंह जी का हुक्म मानकर सभी को वह ईश्वरीय अमृत पिलाएंगे। शाह मस्ताना जी महाराज की आज्ञा अनुसार सेवादार भाई नानक एक बहुत बड़े थाल में जलेबियां भर कर ले आया। उसके पश्चात पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने आप जी सहित सभी लोगों को हुक्म फरमाया, आप सभी इकट्ठे बैठकर इस थाल में से जलेबियां खाएं। उस समय वहां श्री जलालाना साहब गांव के निवासी सरदार गज्जन सिंह, सरदार नान सिंह, दादू पंजाबी, 7 ब्रह्मचारी सेवादार, आपके यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाला एक हिस्सेदार तथा एक नौकर आदि लोग उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों व जातियों के लोग भी शामिल थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज अपनी लाठी लेकर उन लोगों के पास ही खड़े हो गए। आप जी के यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाला हिस्सेदार एवं नौकर दोनों इस बात से घबराने लगे कि यदि हम सरदार साहब के साथ बैठकर जलेबी खाएंगे तो यह शोभा नहीं देगा। इस प्रकार घट घट के जानने वाले शाह मस्ताना जी महाराज ने दोबारा फरमाया, यह जिंदाराम का अमृत है, सभी ने यहाँ इकट्ठे इस थाल में से ही खाना है। इस प्रकार सर्वसमर्थ पूजनीय बेपरवाह जी ने वह ईश्वरीय प्रसाद सभी को इकट्ठा ही खिलाकर साथ संगत के मन से धर्म, मजहब, जात पात तथा ऊंच नीच आदि के भेदभाव को दूर किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।